सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। आज तो मैडम बड़ा इंतजार करवाया आपने। सर आज मेरे यहाँ ना लाइट नहीं थी और मुझे वेट हो रहा था कि जैसे ही आए। सो सॉरी। इसी पहले वजह आपने से। 4 बज के 1 मिनट का टाइम दे दिया, फिर उसके बाद भी लिंक आने में मेरे ख्याल 20 मिनट लग गया। और हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरी करेक्ट 4 बजे तक लाइट आ जाएगी। मेरी हम्म, कैलकुलेशन ये कह रही थी। पर उससे भी आगे पीछे हो गया तो मुझे वो थोड़ा सा रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं मैंने सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था, जो जो आप करवा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, ये लाल किताब एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? सर देखो, मैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराऊंगी। हाँ जी। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ना रूट है। हाँ जी, मतलब बिल्कुल आप ठीक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, लाल किताब क्या कहती है, मैं वो सब डिटेलिंग में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। फर्स्ट डे जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उस दिन मैं आपको बताऊंगी केपी में हम क्या चीजें यूज करते हैं, लाल किताब में क्या करते हैं। हम पराशरी ज्योतिष पढ़ेंगे, मतलब वैदिक ज्योतिष। ठीक है। इसी हम्म। से ही वो सारी चीजें निकली हैं। केपी बिल्कुल। ज्योतिष बेसिकली क्या है ना कि आपको इवेंट्स बताता है कि ये अच्छा इवेंट जी। अब होगा, ऐसे होगा। ठीक है। तो ऐसे हर एक ज्योतिष की, जैसे कि मतलब आप ये मान के चलिए कि वैदिक ज्योतिष से ही सारी ब्रांचेस निकली हुई है। ये तो रूट मैडम है, बेस है। इसके इसका बाद ही सारी चीजें आपको सीखने का, समझने का मतलब फायदा होगा, बट ये मेन चीज है। क्योंकि जब तक देखो क्या है, यहाँ पर राशियां सभी उसमें बात करते हैं, हम चाहे लाल किताब पढ़ें, केपी पढ़ें, राशियों की बात सब में होगी। हाउसेस की बात सब में होगी। ठीक है। और नक्षत्र की बात केपी के अंदर होती है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो तब आपको समझ आता है कि हाँ किसकी क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है। बट मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी कि वैदिक जो है, पराशरी ज्योतिष जो है, वो रूट है, बेस है वो सब चीजों का। मतलब ये करने के बाद वो भी करनी ही पड़ेगी या जरूरी नहीं, नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यही कर लेते हैं, इससे भी आप प्रिडिक्शंस देनी स्टार्ट कर दोगे। राइट। हाँ, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाल किताब पढ़नी पड़ेगी। देखो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है। ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप सीखते हो नहीं सीखते हो, वो कंप्लीटली अप टू यू है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप वो सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो, वो आपकी इंडिविजुअल कॉल है। बट बेसिक यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से आप काफी सारी चीजों को समझना शुरू करोगे कि कौन से प्लैनेट्स की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। भावना रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है। जैसे कि अब जैसे आप लोग सुन रहे हो कि मंगल का साल है, एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मंगल का साल है, बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज देखें तो ये सूर्य का साल है। जिस वजह हम्म। से मैंने अभी कल आप लोगों को बोला था ना कि इस साल आपको एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो मंगल और ऊपर से सूर्य, दोनों ही हीट के कारक हैं। राइट। तो वो दोनों चीज एनर्जी के आपको साथ। देखने को मिलेगी। हाँ। और सर देखो, ये ना अकेला एज पर न्यूमरोलॉजी भी मंगल का साल नहीं है। लोग सिर्फ एक रूट नंबर जो हम आउटकम पे पहुंच रहे हैं ना कि 9 आ रहा है मूलांक, 2+2+5 मतलब 9। जी। ठीक है। पर आप टू टू भी तो देखो, आप ये देख रहे हो कि कितनी जगह पर पान, अभी तो ये चीजें शुरू होंगी। अभी मार्च से ये सारी चीजें शुरू होनी हैं। ठीक है। आप देखोगे कि कितनी सारी जगहों पर अभी भी तूफान आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो जब 25 का आउटकम आता है तो दैट इज 7। तो केतु भी तो नीचे जो जितनी अंडरग्राउंड चीजें होती हैं उसमें भूकंप जैसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहा है वो। राइट। मोस्टली आप न्यूमरोलॉजिस्ट से यही सुन रहे हो कि 9 नंबर का साल है। ये मैंने अपने लाइव वीडियो में आके बोला था कि ऐसा नहीं होता है। तो दो दो का इफेक्ट भी तो आएगा ही ना मैडम, फिर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से दो दो बिल्कुल 5 में आएगा। दो तो दो। सर आप देख रहे हो काफी सारे लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन की तरफ भी और टाइड्स वगैरह भी आने का चांसेस रहता है ना। बहुत हाई चांसेस है सर, सुनामी आएंगी, पानी से इस साल बवंडर होना ही होना है, निश्चित है।
तो वो सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, अकेले सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ टोटल आउटकम पर पहुंच गए, 9 नंबर का साल है तो 9 नंबर से ही प्रिडिक्शन करते रहो, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हर चीज के साथ मैटर करती है, और जब हम इसके साथ एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजें जान सकते हो, हम्म। क्योंकि मदर ऑफ ऑल साइंस तो एस्ट्रोलॉजी ही है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि ये चीजें तो आप देखो, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ये सब अभी इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, इसीलिए हम इनके ऊपर ज्यादा पढ़ना शुरू हो गए हैं। कलर थेरेपीज आ गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम तिलक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, विजन बोर्ड पढ़ रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये बाद में आई हैं। सबसे पहले तो हमारी बर्थ चार्ट ही था ना, कुंडली देखी जाती थी, जन्म पत्री देखी जाती थी, टेवा देखा जाता था। हम्म। डे वन से वो चीजें बहुत पुरानी चलती आ रही हैं, तो वो आनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या मैं देखती हूँ आजकल बहुत सारे टैरो रीडर्स यही चीजें करते हैं। जिस प्लैनेट का दान हमें नहीं करना होता, उसी प्लैनेट का दान करा देते हैं क्लाइंट से, और फिर उसका जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो क्लाइंट को भोगना पड़ता है। अब किसी के अंदर मंगल, सपोज अगर किसी की जो मंगल की एनर्जी है बॉडी में ऑलरेडी कम है, उसी का ही दान करवा दे इंसान, क्योंकि टैरो रीडर्स को तो नहीं पता कि हमें मंगल का दान कराना है नहीं कराना, वो तो बोलते हैं बस वो रील। आप कभी भी देख लो, बहुत सारे यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर्स होंगे भी, एंड आई बिलीव वो लोग शायद इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट वो लोग क्या कहते हैं, वो आपको ये चीज बोल देते हैं कि आप वैदिक रेमेडीज फॉलो अप करने को बोलते हैं, जबकि वैदिक डिपार्टमेंट उनका है ही नहीं। नहीं मैडम, ये न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हैं, ये भी सारे करवाते तो वैदिक रेमेडीज ही है ना, 90% में एग्जैक्टली तो। बट वही तो विदाउट नॉलेज, हम्म। विदाउट नॉलेज करवाते हैं ना सर। अब आप खुद एक चीज बताओ, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको उस प्लेनेट का दान करना है या नहीं करना, आप तो बस एक किसी आपने किसी से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको बोला कि आपको इस प्लेनेट का दान करना है, आप करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद भोगेगा कौन? आप, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं भोगेगा ना। हम्म। कल तो वो परसों मैं चीजें किसी का तो हम ही वेबिनार। गलत कर रहे हैं ना, फिर हम कह देते हैं। अब कल यहाँ पर किसी ने बोला था कि हमें मेरी शादी नहीं हो रही है, कल किसी ने यहाँ पे पूछा था। अब आप एक हम्म। बात बताओ सर, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी रेमेडीज आप देखते हो, हल्दी वाले पानी से नहा लो। वो सपोज 6 अगर नंबर की हल्दी रेमेडी वाला सारी पानी करवानी। हमारे लिए फेवरेबल है ही नहीं, तो क्या वो मुझे लाभ देगा? वो सभी वो 6 नंबर की रेमेडी शुरू करवा देते हैं करवानी। एग्जैक्टली मतलब सब वही है, किसी को भी कुछ भी करवाना शुरू कर देते हैं विदाउट नॉलेज, तो वहां पर मतलब भोगता कौन है? क्लाइंट भोगता है, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी भोगता है। वो तो सिर्फ वो चीजें बता रहे हैं आपको कि ठीक है आप ये करा लो, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को मुफ्त में चाहिए सब चीजें, तो फ्री में तो फिर हम्म। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आजकल। वही वहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम सारी यहाँ होती है कि हमें सारी चीजें फ्री में चाहिए, और फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं भी पढ़ के आई हूँ, मैंने भी फीस दी है स्कूल में, आपने भी पढ़ाई करोगे आप भी फीस दोगे, सीधी सी बात है, तो क्यों फ्री में कोई चीज मिले? ठीक है, और फ्री में जो ज्ञान ले रहे हो फिर आप लोग, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कि हम तो थक चुके हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज कर चुके हैं, क्योंकि आपने फ्री वाली रेमेडीज की हैं। जब हम एक शॉप पे जाते हैं ना, वहां पर भी अपने साइज के अकॉर्डिंगली कपड़ा ढूंढते हैं कि मेरा साइज ये है और मैं उसके अकॉर्डिंगली कपड़ा ढूंढू, राइट? और यहाँ पर राइट। हम सोचते हैं कि हमें जनरल चीज मिल जाए, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ तो पे मैडम इसका गलती मतलब हमारी है। ये आपको कोई ज्ञान हो गया है तो ये आप आगे फ्री भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ फ्री वाली रेमेडीज की वैल्यू ही नहीं होती ना, कोई करता ही नहीं है। आप करके देख लो, आप बता के देख लो। कोई नहीं करेगा। अब ये मैंने जब कल वाली क्लास थी हमारी, फ्री थी ना, कितने ही लोगों ने अटेंड की है, कितनी सारी चीजें मैंने उसमें बेसिक बेसिक में आपको समझाने की कोशिश की है, बट वो कितने लोगों ने ही अटेंड की है? फ्री की चीज नहीं लोगों को रास आती, तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, आज मंगल ग्रह की बात करेंगे, मंगल का साल है तो। और ज्योति मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ज्योति मैम आपको अनम्यूट किया है, बताओ। जय गुरु जी। मुझे पूछना था कि एज हम किस प्लैनेट से कर सकते हैं? एज? एज,
यस, लाइफ की एज, उम्र। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात की जाती है कि आपको कभी भी एज, हेल्थ, इन सब चीजों के ऊपर प्रिडिक्शन यस। देनी ही नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसको देखा जाए ना, तो ये हमारे लगन से ही देखी जाती है। फर्स्ट हम्म। हाउस, कुछ हाउसेस होते हैं यहाँ पर, तो मैं क्या ही बताऊं, क्लास में डिटेलिंग में बताऊंगी कि कौन से हाउसेस ओके। से हम देखते हैं। बट हाँ, फर्स्ट हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम आए हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। राइट, थैंक यू। वेलकम। चलिए, आज हम बात करेंगे मंगल की। मंगल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी दंगल कर रहा है फिलहाल काफी ज्यादा। मंगल एग्रेशन का कारक है, हमारी बॉडी में एनर्जी का कारक है। ठीक है। और हमारे भाई का कारक है, छोटे भाई का कारक है। हमारे बॉडी में ब्लड का कारक है। ठीक है। और हमारे ऊपर लोन होगा नहीं होगा, प्रॉपर्टी हम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, मतलब बेसिकली लैंड का कारक है, आपके पास कितनी लैंड होगी। ठीक है। आपके रिश्ते, आपका फ्रेंड सर्कल, मंगल डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मंगल हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो मंगल खराब की वजह से होता है वो। ठीक है। और ज्योति मैम, आपको कुंडली दिखानी है, आप इसी जोवियल विजन की ना वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। ठीक है। यस। ऑपरेशन का कारक मंगल बनता है। बॉडी में कट जब लगते हैं ना, केतु की वजह से कट लगता है, और फिर आता तो ब्लड ही है। ठीक है। जितना भी आप आजकल देख रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस भी कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, और फिर अटैक जैसी होने के चांसेस बनते हैं। मंगल हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा इश्यूज आप देख रहे हो ना, मैरिड लाइफ में भी मंगल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली आप ये देखो कि इस साल बीपी बीपी बहुत कॉमन इशू है, मंगल की वजह से होता है। ठीक है। और आप ये देखते हैं कि लोन का इशू है, लोन चढ़ा, मतलब बहुत सारे लोगों पे लोन चढ़ता रहता है, उतरता ही नहीं है, मंगल की वजह से। पैसे दे तो देते हैं पर वापस ले नहीं पाते, क्योंकि मंगल स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा ऐसे ही एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। ये जस्ट मैं अपने घर में ऐसे ही देख रही थी। जैसे आप कभी भी नोटिस करना कि मंगल, वैसे कहने को बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट एज इन की, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि पुलिस उसके अंडर आती है, मिलिट्री उसके अंडर आती है, पर वो सूर्य के अंडर है मंगल, है ना। आप कभी अपनी डेली लाइफ में नोटिस करना कि आप अगर कभी अपने भाई से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो ना, और आपके पापा बैठे होते हैं, तो मंगल कुछ कर नहीं पाता। ठीक है। क्योंकि सूर्य इतना स्ट्रांग होता है कि मंगल कोई एक्शंस नहीं ले पाता उसके सामने। और जब कभी बॉर्डर्स पे भी लड़ाई होती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहां पर भी उसको सामने से सूर्य सूर्य का ही एग्जाम्पल, मतलब सूर्य से ही परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ अभी हम लोग आगे एक्शन लें या ना लें, मतलब सूर्य के अधीन है वो कहीं ना कहीं, मंगल इतना पावरफुल होने के बाद भी। ठीक है। तो मतलब मंगल कहने को हम जैसे देखते हैं, आप ये देखोगे कि जब भी आर्मी की बात होती है या फिर एक लार्ज ऑडियंस की बात होती है, तो वहां पर मंगल गवर्न करता है। ठीक है। जहां पर एक लार्ज पॉपुलेशन की बात होती है, ठीक है, वहां पर मंगल गवर्न करता है। आप जब हम यहाँ पर बात करते हैं लैंड की, ठीक है,
प्रॉपर्टीज में भी ना, जहां पर हम फ्लैट्स की बात करते हैं वो सैटर्न को रूल करता है, बट जहां पर हम लैंड की बात करते हैं वो जो जमीन होती है, ठीक है, वो मंगल के अधीन है। तो मंगल की वजह से कितने सारे रिश्ते खराब होते हैं ना, ब्लड रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो मंगल इतना पावरफुल है। और मैं बहुत सारे केसेस में देखती हूँ कि एक और चीज है, वैसे तो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, बस मोस्टली कोई है एम नाम से यहाँ पे, नहीं, तो चलो छोड़ा जाए, आज कोई है नहीं एम से। मैंने मोस्टली एम नाम के लोगों को देखा है कि उनका मंगल। हाँ रितु मैम, आप अपना कैमरा ऑन करो। आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो। हाँ जी, हाँ जय नमस्ते जी। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मेरी बेटी का नाम एम से शुरू होता है, मेरे फादर का नाम एम से शुरू होता है। ओके 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 ओके। मैंने मोस्टली एम वालों को देखा है कि उनके साथ ना ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ठीक है। मतलब या तो आप अनम्यूट हो गए हो। मतलब एचपी डाउन रहता है या मैम एच मतलब आप ये देखेंगे कि या तो ऑपरेशंस होते हैं इनके। हाँ मैंने उसके मोस्टली बच्चे केसेस में नहीं देखा, और है। यहाँ पर जितने भी मेरे साथ जो अल्फाबेट प्रिडिक्शन कर चुके हैं दे नो वेरी वेल, एम वालों के साथ इशू आता ही आता है, क्योंकि एम से नाम आपको पितृदोष की वजह से मिलता है। और पितृदोष की वजह से मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि इनका भाई जो होता है वो सफर करता है अपनी लाइफ में। कोई और है एम से? चलो, मोन मोना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस मैम। हाँ, हाँ जी मैम। आप भी थे हमारी उस क्लास में शायद। नहीं मैम, मैं अल्फाबेट वाली में तो नहीं थी। आई ओके वॉज इन न्यूमरोलॉजी, फोन न्यूमरोलॉजी एंड मैजिकल स्प्रेस ऑयल ओके सॉरी। ओके। तो आपके साथ है ऐसा? एज इन लाइक ब्रदर को सफर करना पड़ता है। हाँ, मतलब ब्रदर अपनी लाइफ में सफर कर रहा होता है और आपके रिलेशन भी ब्रदर के साथ अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल करेक्ट मैम, वेरी ट्रू। हाँ, तो ये एम के साथ ये मैंने केस स्टडी की हुई है, और जब हमने अल्फाबेट प्रिडिक्शंस की थी तो उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि एम वालों के साथ ये इशू आता ही आता है। इवन इनके साथ ऑपरेशन होने के भी चांसेस बनते हैं। और बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ उस टाइम पे क्लास में थे और सबने उस चीज से अग्री किया था। तो मंगल दंगल तो करता है, नो डाउट, इसीलिए इस साल सबसे ज्यादा बोला जा रहा है कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करें। मतलब अपनी एनर्जी को जरूर बैलेंस करके रखें, अपना एग्रेशन है जो है वो थोड़ा कम करें। स्पेशली जो लोग मांगलिक हैं उन लोगों को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है टिल जून, क्योंकि अभी जून तक मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करते हैं हम। चंद्रमा। चंद्रमा की बात इसलिए करूंगी क्योंकि हम हमेशा राहु केतु शनि इसी की बातें करते हैं। राहु केतु शनि को ही बुरा बना रखा है सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स ने, ठीक है। और सबसे ज्यादा आई हैव मंगल केतु मून इन टॉरस, आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट यू सेड, थैंक यू उदती मैम। ठीक है, तो आज हम मून की बात इसलिए करूंगी मैं क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं राहु केतु शनि मंगल, इन्हीं प्लैनेट्स को सबसे ज्यादा गलत बनाया हुआ है ना। मंगल दोष हो गया तो ऐसा हो जाएगा, शनि की वजह से ऐसा हो जाएगा,
राहु केतु ऐसा करेंगे, हम हमेशा यही सब सुनते हैं। बट आप एक चीज खुद समझ के चलिएगा, देखो सबसे ज्यादा बवाल कौन करता है? चंद्रमा, हमारा मन, क्योंकि वो टिकता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो चंद्रमा करता है ना। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लें, अगर हमारा मन ही कंट्रोल में आ जाए, हमें चीजें समझ आ जाएं कि हाँ हमें ये चीज नहीं करनी, अभी हमारा ये प्लैनेट खराब हुआ हुआ है और जिस वजह से हम ये चीज कर रहे हैं, तो क्या कोई राहु केतु ये सब हमारे साथ परेशानी कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इंसान परेशान होता है अपनी मन की वजह से, सबसे ज्यादा। और हम सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं राहु केतु शनि, इन सबको ही बदनाम करा हुआ है हमने, है ना, क्योंकि ये सबसे डेंजरस लगते हैं हमें। बट सबसे ज्यादा गेम खेलता है चंद्रमा, हमारे इमोशंस जो बदलते रहते हैं, बार बार चेंज होते हैं। हमारा मन ही नहीं टिकता। अच्छा, आज ये वाला एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है, अभी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग लेते हैं। करते हैं ना हम लोग ये, है ना। इन्होंने मेरे हिसाब से आंसर नहीं दिया है, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, वो मेरे हिसाब से आंसर करेगा। करते हैं ना हम ये चीजें, डेली लाइफ में करते हैं हम ये चीजें। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट खराब हुआ? सबसे ज्यादा कौन सा प्लैनेट खराब हुआ? मन, चंद्रमा। और आजकल एक और चीज हो गई है कि हम अपने पेरेंट्स से ओपन अप ही नहीं होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को ही अपना दुश्मन मान के चलते हैं। मम्मी से तो बात करनी ही नहीं है, फ्रेंड्स ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। और वही फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, अगर हमारा मंगल ठीक ना हो तो। क्योंकि वो ही हमारी बात को लीक करती हैं और फिर वो पूरे ग्रुप में घूमती है, वो बात घूमती है, होती है। ये चीज बहुत कॉमनली हम देखते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मन की वजह से, बट हम अपने मन पे ही कंट्रोल नहीं करते हैं। हम राहु केतु इन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं। और एक तीसरा ग्रह है शुक्र, क्योंकि किसी ने कह दिया कि शुक्र से पैसा आता है, तो चलो बस हम शुक्र के पीछे भागते हैं। पैसा तब आता है जब हम अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, और हम अपने उस एक चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं जो चीज हमें लाइफ में चाहिए, बजाय उसके कि आज हम इधर, आज मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, कल मैं इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर रही हूँ, फिर परसों फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। अगर मैं ही घूमती रहूंगी तो मेरा फोकस ही नहीं है किसी चीज पे, तो हम कैसे अपनी चीजों को अचीव कर पाएंगे? और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, जो हम पढ़कर, जिनके बारे में पढ़कर हम अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। डेली लाइफ में अगर हम कुछ रिचुअल्स करें उन चीजों को लेकर, तो हम अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत महंगी महंगी पूजाएं कराना। और वो पूजाएं जो हम देख ही नहीं पा रहे कि हमारे नाम से हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। हमें नहीं पता ना कि वो पूजा में पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हमें पता है? नहीं पता होता ना हमें, स्टिल हम उन चीजों पे पैसे खर्च करते हैं। और देखो, दशा और अंतरदशा का तो एक इम्पोर्टेंस होता ही है। बट आप एक चीज देखो कि कभी कभार हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, कभी हमारा दिन बहुत खराब जाता है, तो वो होता तो चंद्रमा की वजह से ही है ना। 2 दिन बहुत अच्छे गए, 2 दिन बहुत खराब गए, होता है ना ऐसा। अब यही चीज अगर हमें देखनी आ जाए, जो हम एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं, जो बहुत सारे लोगों की, मतलब पूरी दुनिया का भविष्य बताते हैं ना, कि इतने करोड़ लोग वहां पर बताते हैं कि आपका आज, इस मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसे सबके साथ होता है? सबको धन लाभ हुआ है कभी? नहीं होता ना, क्योंकि हमारी अपनी इंडिविजुअल कुंडली होती है इस वजह से। और हम हमेशा जनरल चीजों को फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हमारे इंडिविजुअल प्लैनेट्स हमें अलग रिजल्ट देंगे। देखो, एक मम्मी के जो 2 बच्चे होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते। एक को मैगी पसंद होगी तो एक को पास्ता पसंद होगा।
ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि जो रेमेडीज जो पब्लिकली पोस्ट की जाती हैं वो जनरली सबको लग जाती हैं, और उसके लिए भी हमारे प्रारब्ध रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वहां पर भी कहीं हमारे प्रारब्ध अच्छे हुए तो वो जनरल फ्री वाली रेमेडीज भी समझ आ जाती हैं, नहीं तो हमें पैसे दे के भी रेमेडीज नहीं लगती। बहुत बारी ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि हमने इतने पैसे दिए बट स्टिल रेमेडीज नहीं लगती, क्योंकि हमारे प्रारब्ध इतने खराब होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है ना, देखो मैं यहाँ पर क्लियरली बोलूं, भले ही जितने लोगों को इंटरेस्ट होगा वो ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग हैं नहीं भी करेंगे, बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई एस्ट्रोलॉजर है ना वो भाग्य विधाता नहीं है, वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत आप स्वयं अपने कर्म करके बदल सकते हो। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करोगे, स्वयं अपना लाइफ पैटर्न नहीं चेंज करोगे, तो यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। और कोई एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य विधाता नहीं है, वो नहीं बदल सकता आपके भाग्य को, आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, 1 से लेके 12th हाउस 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है। जब तक आप अपने कर्म खुद नहीं करोगे तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपके लिए कर्म करेगा? मतलब यहाँ पर मैं आपके लिए खाना खा लूंगी तो आपका पेट भरेगा? नहीं। ठीक है, तो ये चीजें मत सोचना कि एक बारी मतलब कि हमने, और कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बारी रेमेडी कर ली, अब तो भाई हमने गंगा नहा लिया और अब तो हम फटाफट से हमारी लाइफ में सारे चेंजेस पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम पर्टिकुलरली इस मनुष्य जीवन में आए हैं, कुछ रिश्ते मिले हैं, उन रिश्तों से हमें प्लस माइनस होना पड़ता है ना। वही फैमिली मिली है, वही अब भाई को सपोर्ट में भी हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा हो, मतलब सबके साथ ही होता है, घर घर की कहानी होती है ना, कि मम्मी भाई को ज्यादा प्यार करती हैं और पापा बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं कॉमनली। तो ये हमारे प्रारब्ध है, हम पीछे से लेके आए हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है मैम, आप क्लास में रेमेडीज भी बताएंगी कुंडली रिलेटेड? मैं जनरल रेमेडीज बताऊंगी, और मैं आपको रेमेडीज बनानी सिखा दूंगी इसके अंदर कि आप रेमेडीज खुद कैसे बनाओगे, क्योंकि मैं आपको कारक तत्व क्लियर कराऊंगी क्लास के अंदर। ठीक है, पर मैं आपकी कुंडली देख के रेमेडीज नहीं बताऊंगी। ठीक है, हमारा ना ये कोर्स आ रहा है कल से, रात को 9 बजे क्लास है, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, प्लैनेट्स और उसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि जो प्लैनेट्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। कितनी तरह की ज्योतिष होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन चीजों को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वाइल डूइंग एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, फलित ज्योतिष क्या होती है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी इसके अंदर आपको कर्मा थ्योरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्मा थ्योरी के बारे में पता ही नहीं है कि कर्मा थ्योरी होती कैसे है, वो कैसे वर्क करती है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको एक बारी में रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको 10 बारी में भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो हम पढ़ेंगे कर्मा थ्योरी में। ठीक है, और उसका कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष से उसका क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर, कारक तत्व ऑफ ईच प्लैनेट, क्या क्या कारक तत्व होते हैं ईच प्लैनेट्स के, राशि, लगन, 12 हाउसेस, नक्षत्रास, प्लैनेट्स एंड इट्स कोर नेचर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके बारे में बात करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जुपिटर, बुध, शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। प्लैनेट्स की आपस में फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे और एनिमी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्लान राशि और राशियों का नेचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे भी आप ये समझ पाएंगे कि आजकल आप देख रहे हैं डाइवोर्सेस होते हैं क्योंकि आपका राशि का नेचर अलग है और सामने वाले की राशि का नेचर अलग है।
जिस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, है ना, उस चीज के बारे में बात करेंगे। 12 हाउसेज एंड इट एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से घर से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड, कौन सी राशि में उच्च होते हैं, कौन सी राशि में नीच होते हैं प्लैनेट्स, उसके बारे में बात करेंगे। मूल त्रिकोण के बारे में बात करेंगे। पंच महापुरुष योगास के बारे में बात करेंगे। मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है, एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स की दृष्टि क्या होती है। ठीक है, केंद्र स्थान, त्रिकोण, और महादशा के बारे में बात करेंगे। अंतरदशा के बारे में बात करेंगे। प्रत्यंतर दशा के बारे में बात करेंगे। साढ़े साती, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेमेडीज, रेमेडीज के भी बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 8 दिन की ये हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, और रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। एक क्वेश्चन था, हम ये कोर्स के बाद प्रिडिक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे आप इस कोर्स के बाद प्रिडिक्शन। बहुत सारी चीजें आप देखना सीख जाओगे, बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 दिन का कोर्स है ये। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 3999, पर जो अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए है 3399। वेबिनार चलते हुए जो लोग भी पेमेंट करेंगे उनके लिए है 3399। हाँ मोना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओ सॉरी। क्या हाँ, क्या सीखने को मिलेगा? लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, आई वांट टू जॉइन। सो एक बार आप शॉर्ट में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बताया ना, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या कुछ सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है सबसे पहले, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, कैसे काम करती है एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट्स और उसके नेचर के बारे में बात करेंगे, वो हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है। मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पेमेंट के लिए, बट पहले मैं एक बारी बता दूं दोबारा से, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाओ कि क्या कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है ना। नीच ग्रह, उच्च ग्रह, कर्मा थ्योरी, कारक तत्व ऑफ ईच प्लैनेट, 12 राशियां, लगन, सब कुछ सीखने को मिलेगा। जितना भी मैं बेसिक में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकती हूँ ना, मैं सब सिखाऊंगी। 8 दिन का कोर्स है ये हमारा। मैं अभी बैन पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, जिससे आप लोग और डिटेलिंग में जान पाओ कि क्या कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ जी, ना जी, नहीं दिख रही? एक सेकंड।
भी दिख रही है मेरी स्क्रीन? अभी भी नहीं दिख रही? अभी दिख रही है? अभी आई गेस दिख रही है। ठीक है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? और प्लैनेट्स, नेचर, कैसे वो हमारी डेली लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ज्योतिष, फलित ज्योतिष, कर्मा थ्योरी, ठीक है, उसका कनेक्शन ज्योतिष के साथ, कारक तत्व। कारक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी से आपको समझ आता है कि ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई मंगल से रूल करते हैं, ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में जो है वो मंगल से रूल करता है, तो उस तरीके से आप कारक तत्व जान पाओगे कि कौन कौन सा जो बॉडी का पार्ट है वो कौन कौन से प्लैनेट से गवर्न होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आएगी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि अच्छा हमारा कौन सा प्लैनेट खराब हुआ है, किसका दान हमें करना चाहिए और किसका दान नहीं करना चाहिए, ये हम लास्ट में जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि बिना पता करे या बिना चीजें जाने हम लोग रेमेडीज फॉलो कर लेते हैं, और कभी कभार वो चीजें हमें बैकफायर करती हैं। अब सपोज मेरा मंगल ग्रह अच्छा है और मैं उसी का ही दान करना शुरू कर दूं, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लमैटिक हो गया ना, क्योंकि मैं उसी का ही दान कर रही हूँ जो प्लैनेट मुझे देने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। तो वो हम जानेंगे इसके अंदर 12 राशियां, 12 हाउसेस के बारे में, नक्षत्रास, और कोर नेचर के बारे में जानेंगे प्लैनेट्स के। 7 प्लैनेट्स हैं और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। प्लैनेट्स आपस में कौन से फ्रेंडली हैं और कौन से नॉन फ्रेंडली हैं, उनके बारे में जानेंगे। दृष्टियों के बारे में जानेंगे, उच्च नीच ग्रह कौन से होते हैं, मूल त्रिकोण क्या होता है, केंद्र स्थान क्या होता है, ठीक है, दशा के बारे में जानेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मांगलिक दोष, ठीक है, पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं, साढ़े साती के बारे में जानेंगे, और यस इन दी एंड हम रेमेडीज के बारे में भी जानेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी मोना जी क्लियर है? हाँ सर, मैं पेमेंट स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ जिसपे आपने पेमेंट करनी है। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, यस यशप मेहता के नेम पे ही पेमेंट करनी है। 9911। 3 शो हो रही है ये? अभी भी नहीं हो रही? ओके। नो। 9911115703। ठीक है। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है रात को 9 बजे से। 8 दिन का कोर्स है ये, जिसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और यस रेमेडीज आप खुद बनाना सीखेंगे इसमें, कि हमें कौन से प्लैनेट की रेमेडीज कैसे बनानी है।
क्योंकि मैं आपको कारक तत्व बताने वाली हूँ इसके अंदर, जिससे कि आप लोग खुद रिलेट कर पाएंगे। और पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। किसी की अब कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए। दोबारा से मैं पेमेंट नंबर बता रही हूँ, 9911115703। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज, जो लोग अभी वेबिनार चलते हुए पेमेंट करेंगे उनके लिए है 3399। और जो लोग वेबिनार देखने के बाद करेंगे उनके लिए 3999 ही है। ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो। बोलो दीपा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाय दीक्षा। हाय। मैंने पे कर दिया लेकिन आपके भैया के अकाउंट में चला गया यशवंत मेहता पे। हाँ हाँ, उसी अकाउंट में ही जाना है। अच्छा, क्योंकि मैं जनरली उसी पे ही जाता मेरा सारा पेमेंट ना, तो जब आपने बोला था मैंने तभी कर दिया। ठीक है। एंड स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। और किसी की कुछ क्वेरी है? किसी की कोई क्वेरी है तो रेज योर हैंड्स प्लीज। नहीं है तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में। जो लोग ज्वाइन करेंगे सबका वेलकम है। तो मिलते हैं क्लास में। जय गुरु जी एवरीवन। आओ अब लास्ट में क्वेश्चन आ गए। शालिनी मैम, अनम्यूट करा आपको। सॉरी मैम, वो मैं ये पूछ रही थी, इसमें हम लोग बर्थ चार्ट भी सीखेंगे क्या हमारे इसमें कोर्स में इसमें? और चार्ट से ही तो मैम मतलब वो जो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है मैम, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैंने पे भी कर दिया अभी। ओके। तो बस मुझे ऐसे ही मतलब पूछना था कि वो जो जैसे एक वो ग्राफ में हम लोग को दिखता है ना बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली। आपको पूरी कुंडली बनानी सिखाई जाएगी। मैं बिल्कुल जीरो हूँ, दैट्स व्हाई पता नहीं उसे हाँ कैसे कोई बोलते हैं। बात नहीं, जीरो से ही आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है मैम, देन कल मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है। हाँ सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैडम पे हो गया, मैं स्क्रीनशॉट अभी थोड़ी देर में या सुबह भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक पे है। हो गया। ठीक। हाँ मोना मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। गई मोना मैम? उनका हैंड रेस था। ओ पायल मैम। डन मैम। हो गया। थैंक यू मैम, आई गई। यस। चलो, तो अभी मोना मैम आपकी कुछ क्वेरी थी? हो गया। चलिए मिलते हैं कल क्लास में। जय गुरु जी एवरीवन।